एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस के। तो जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं ये वीडियो उनके लिए है, और साइंस बैकग्राउंड के हो या आप सोशल साइंस बैकग्राउंड के हो, प्रीवियस ईयर पेपर सभी को करने हैं। और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 2018, 19 और 21 इस समय चल रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साइंस के एनसीईआरटी की क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जहाँ तक सोशल साइंस के क्वेश्चन की बात है, 2020 का जो 21 का जो पेपर चल रहा है उसमें हम ऑलरेडी 31 से लेके 90 तक क्वेश्चन है आपके, यानी 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम 60 क्वेश्चन को एक साथ न करके 10-10 का सेट कर रहे थे। आज हम लोग 15 क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स इन इंडिया? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी 5 वर्षों के लिए। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन? तो क्वेश्चन नंबर 62 जो आपका है उसका ऑप्शन नंबर 1 यानी स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस अफसर, हिंदी में जिसे हम कहेंगे अफसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये दोनों ये चीज़ आपकी करेक्ट आंसर है। 62 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, या हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, द amendment brought about in 2005 to the Hindu Succession Act provided for which of the following? तो यहाँ पे 63 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑफ वुमेन टू हैव एन इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी, महिलाओं का जो पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, जुडिशियरी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, दो भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है, संसद को माना जाता है, न्यायपालिका को माना जाता है, या अटॉर्नी जनरल को। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यायपालिका को, जुडिशियरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तो हमारा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर को आप जोड़ सके वीडियो को पूरा वॉच करिए, और जो आपको चाहिए आपके पेपर के लिए आप उसको कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमें क्या चीज़ें आपको ऑनलाइन आपको ज़रूरत है। वो चीज़ें चाहे एक्सप्लेनेशन हो, बुक के एक्सप्लेनेशन हो, जो भी चीज़ें आपको वो आपको इस चैनल से प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको एक लाइक और कमेंट करके बता देना है कि किस तरीके की वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक। द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 was enacted to provide justice to which of the following communities? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आदिवासी एवं दलित को। आदिवासी एवं दलित इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा
सकता है। अ पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सेक्युलर, लिबरल, रिपब्लिकन या फेडरल। तो धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा, उदारवादी कहा जाएगा, गणतंत्रात्मक कहा जाएगा या संघवाद कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 को ऑप्शन नंबर 4 यानी फेडरल यानी संघवाद इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, केवल ए केवल बी, ए और बी दोनों या ए बी और बी दोनों ही नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 67 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और बी दोनों ही। ठीक है, ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। 67 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। In a discussion on architecture of New Delhi, a teacher should focus on discussing। तो किस बात पे शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर जो 4 है। हाउ इज असर्टेड ब्रिटिश इंपॉर्टेंस एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ ऑ। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है इज द राइट आंसर। ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री मस्ट बी डन विद द फोकस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो शिक्षण यहाँ पे भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, या उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। अधिगमकर्ताओं को में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो यहाँ पे 69 का जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। आइडेंटिफाइंग इशू विच आर रिलेवेंट इन द प्रेजेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 70 में समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। व्हाट कैन बी द पर्पस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग करंट अफेयर्स इन सोशल साइंस क्लासरूम। तो देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। बी है विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। सी है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। डी है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो आपका 70 का ऑप्शन नंबर 2 यानी ए, बी और डी सही है। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर 2 यानी ए, बी और डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। तो यहाँ हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक बटन पे जाके लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करिए। 10 क्वेश्चंस आपको देखने हो तो आप में कमेंट करिए कि आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, 20 क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, क्योंकि आपको अगर एक पेपर देना है तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो आपके पेपर में एक सब्जेक्ट से रहते हैं। पूरे टोटल 150 क्वेश्चन के लिए आपको एक बार में बैठना है, तो थोड़ा सा बैठने की आदत डालिए, पूरी वीडियो देखने की आदत डालिए, क्योंकि आपको पेपर में उतना टाइम बैठना पड़ेगा अपने माइंड को कंसंट्रेट करके। ठीक है, तो बैठने की, प्रैक्टिस सेट लगाने की, खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, क्योंकि वहाँ से थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के लिए प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो सही विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प सही है यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर जो 1 है यानी ए, बी और सी ये आपके सही हैं। ठीक है, ए, बी और सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए आज हम लोग 15 क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन देख के सोशल साइंस का जो 21 का पेपर है उसको समाप्त करके हम लोग आज रात में हिंदी के भी पेपर 21 में जो हिंदी आई थी उसको भी देखेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा और कंटिन्यू में सीटेट पेपर 2 से रिलेटेड सारी चीज़ें अपलोड कर रही हूँ, तो आपको वो हेल्प करेंगी। पूरी वीडियो देखिए, ये आपको पेपर जब देंगे ना तब आपको ये डाउट क्लियर करने के लिए एक तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जैसे ही ये क्वेश्चन दिखेगा आपको, आप क्या करेंगे उस पर टिक कर देंगे, क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस है। और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हैबिट भी बनती है, रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हर जगह आपको इससे प्रॉफिट मिलने वाला है। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की परिचर्चा में शामिल करें। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। इन ऑर्डर टू एड्रेस द डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट इन द क्लास एंड इन सोसाइटी, अ सोशल साइंस टीचर नीड्स टू, तो क्या करना चाहिए, 72 को ऑप्शन नंबर जो 1 है, यानी आपका ए और सी सही है, ए और सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 72 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। असेसमेंट इन सोशल साइंस शुड एम्फेसाइज, तो उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना या अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे किस आकलन को बल देना चाहिए पूछा गया है, तो 73 का जो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने के अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना इज द राइट आंसर। इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स एबिलिटी टू एक्सट्रापोलेट देयर लर्निंग टू वेरियस लाइफ सिचुएशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल्स ऑफ An example of secondary source is C.A. बेली द्वारा लिखित एक एन इलस्ट्रेटेड हिंदी ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या भारत का संविधान अवनींद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग। तो द्वितीय स्रोत का उदाहरण है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर जो 1 है, C.A. बेली एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद 15 क्वेश्चंस और हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, आगे के पार्ट में देखेंगे। तो ये मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं वो कल अपलोड करूँगी और आज 75 तक रहने देते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चंस आपके डेली रिवीजन में आए। और पेपर में अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो हर तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत करिए। जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट ये डेली करिए। इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट की तैयारी में आपको पूरा जो भी हेल्प हो सकता है वो सब इस चैनल पे हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, रास सुंदरी देवी कृत आमार जीबान, रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, सतनार कृत मनी में कलई। 75 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। रास सुंदरी देवी कृत आमार जीबान इज द राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज रात में हिंदी की जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2021 में आया था उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही है वीडियो। थैंक यू।